वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, बहुत टाइम के बाद मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। सो यस, ये आपको दिख ही रहा है। ये पिक अ कार्ड, पिक अ ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो दो कार्ड्स हैं आपके सामने। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है। दिस इज द कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज द कार्ड नंबर 2। तो आपका इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड की तरफ लेके जा रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं इनके ऊपर। ओके, एंड देन यू कैन डिसाइड। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो जो आपका बर्थ डेट है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना रीडिंग देखिए। अगर ये है आपके बर्थ डेट, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए। और अगर इसमें आता है आपके ग्रुप बर्थ डेट, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए। ओके, डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना टाइम स्टैम्प दे दूंगी ग्रुप्स के साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यस। नाउ मैं आपको बता दूं कि आई एम प्रोवाइडिंग रीडिंग्स एंड पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स टू। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर आपको रिचुअल्स लेने हैं, तो आप जाइए यहाँ पे, मैसेज कीजिए, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, आपके रिचुअल बुक हो जाएंगे। एज स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ, बुकिंग्स आर ओपन बट लिमिटेड है, तो आपको जल्दी करवाना होगा। ओके, अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ फिलहाल। ओके, फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अपनी बात नहीं रख पाते, खुद से प्यार नहीं कर पाते, सेल्फ वर्थ इशू है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ठीक है, इससे वो ब्लॉकेजेस जो है हटेंगे और आप सेल्फ वर्थ इशू नहीं होगी आपको फील, और आप सेल्फ लव कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपको लगता है आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो रोमांस, वो इंटेंसिटी, वो अट्रैक्शन गायब हो गई है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे जो स्पार्क चला गया है, जो अट्रैक्शन चला गया है, वो वापस आएगा आपके कनेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप सेपरेशन में है या फिर नो कांटेक्ट में, आपको चाहिए कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, फिर से आप दोनों साथ में आ जाए, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करे, मैसेज करे आके, तो इससे जो है हाई चांसेस, मतलब आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे बहुत, कि वो बहुत जल्द आएंगे आपके पास और बात करेंगे आपसे। रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, आप अपने ट्रू लव को, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। तो अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, सपोज आपको कमिटमेंट नहीं देते, भागते हैं कमिटमेंट से, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे जो है ना वो मैरिज की बातों को लेके सीरियस होंगे, फ्यूचर को लेके सीरियस होंगे। ओके, अब दो और रिचुअल होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। दे आर फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो फुल मून रिचुअल और पोर्टल रिचुअल जो होता है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये दोनों दिन ही बहुत पावरफुल डेज होते हैं। इनमें जो भी रिचुअल आप करवाओगे, वो मतलब आप मान लो कि डबल स्पीड से आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, अब ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ आपके हो सकता है ये। ठीक है, जो भी रिचुअल आप लेते हो, ठीक है, चाहे आपको ब्लॉकेजेस हटाने हैं, नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको लगता है आपके कनेक्शन में किसी किस्म का कोई कुछ नेगेटिव एनर्जी कोई भेज रहा है, कुछ नेगेटिव स्पेल किया गया है, ब्लैक मैजिक वगैरह जो कुछ भी है, ये डेज बेस्ट है उन चीज़ों को हटाने के लिए एंड कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए। ओके, सो दोनों ही दिन काफ़ी जो है पावरफुल है, आप ले सकते हो रिचुअल और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपको दिखेगा। ओके, जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट जो फुल मून है वो 1 मई को है, तो 30 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग्स ले रही हूँ रिचुअल की। तब तक आपको बुकिंग करवानी होगी। ठीक है, एंड पोर्टल जो है 5/5 पोर्टल 5 मई को है एंड मैं 4 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ, तो आपको मतलब आप तब तक जो है ना अपनी बुकिंग करवा सकते हो। ओके, यस। अब मैं आपको बता दूं, ये कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, ये वाइट स्पेल है, ये डिवाइन गाइडेंस है एंड एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है
एंड यस, कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल ही जो है रिजल्ट मिल जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, उसके बाद जो है आपको रिजल्ट मिलता है, अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। एंड बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, बट हाँ रिजल्ट आपको फर्स्ट सेशन से ही देखने को मिल जाएगा, चाहे स्लो या फास्ट मिले, ठीक है। एंड हाँ, आपको 7 दिन 15 दिन इसके गैप में नहीं रहना है रिचुअल। आपको एक सेशन आपने अभी लिया तो 1 मंथ का गैप देना होगा एंड देन यू कैन टेक अनदर सेशन, ओके, यस। एंड आपको जो है ना पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिचुअल, यस। सो आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो, ओके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। आई होप आपने अब तक चुन लिया होगा कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ओके, यस। सो एंड हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज आपसे अगर एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं कर रही तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं। बहुत बार होता है कि एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं करती तो दूसरे ग्रुप की रीडिंग आप देख लो, हो सकता है वहां पे मैसेज है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके बर्थ डेट्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी आपकी, सब कुछ जो है ना हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है तो यहाँ पे ऑल साइंस कवर हो जा रहे हैं, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये पर्सन जो भी है, ठीक है, दे विल बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, ठीक है। ये ऐसे इंसान होंगे ना जो जिसको बोलते हैं ना कि नेचुरल मैनिफेस्टर, ठीक है, ऐसे टाइप के इंसान होंगे। हो सकता है इनको मैनिफेस्टेशन वगैरह क्या होता है ना पता हो, मैं बोल रही हूँ, सपोज अगर पता नहीं भी है फिर भी इनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी स्ट्रांग होगी ना कि ये विजुअलाइज करके ही बहुत इजीली बहुत जल्दी कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते होंगे, ठीक है, ऐसे इंसान होंगे। और बहुत पावरफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे ये, बहुत बड़े बड़े गोल्स होंगे इनके लाइफ में, ठीक है, छोटे गोल्स नहीं होंगे, इनके गोल्स जो है लाइफ में बहुत बड़े होंगे, बहुत कुछ इनको अचीव करना है लाइफ में और ये ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी इनको जो है ना और अचीव करना है। इट्स लाइक कि इनकी मतलब कुछ पाने की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती। अच्छा ये हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप ये, ऐसे टाइप के इंसान है ये, ठीक है। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं एंड ये पर्सन जो है ना थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटिव मैं इन अ बैड वे नहीं बोलूंगी, इट्स लाइक कि ये किसी को भी जो है ना हाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ये उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये बेसिकली बातों में अच्छा है बहुत, ठीक है। तो बहुत बार होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर ये एंटरप्रेन्योर वगैरह है, बिजनेस फील्ड में है, तो वहाँ होता है ना बहुत बार आपको दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। विदाउट दैट यू कांट डू ऑल दिस। तो ये जो है ना इनका दिमाग बहुत फास्ट काम करता है, किस जगह पे कैसे क्या करना है ये चीज ये कर सकते हैं अच्छे से। सो यस, हाँ मैं बोलूंगी मैनिपुलेटर बट इन अ गुड वे, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। बट उस चीज को गलत वे में यूज कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, ठीक है, यस। अब मैं और भी कार्ड्स देख लेती हूँ फिर मैं आपको और बताऊंगी। बट हाँ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं इनकी फीचर्स पर्सनैलिटी बताऊँ, मुझे बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट चार्मिंग दिख रहे हैं। टॉल है ये, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी मुझे टॉल दिखाई दे रहा है ये पर्सन। एंड एथलेटिक बिल्ड हो सकता है इनका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इनके बॉडी का। अभी तो मैं जो देख पा रही हूँ वार्म स्किन टोन लग रहा है इनका मुझे, बाकी और मैं अभी देखूंगी तो पता चलेगा, ओके। लेट्स सी और क्या आता है कार्ड से।
डेथ का कार्ड आया है। ओके सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके दो कार्ड आए, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। नो, दो नहीं, और भी कार्ड्स आए, मुझे और एक ही कार्ड चाहिए। Yes, six of wands. Okay. Bottom of the deck is, oh my god, the tower. राशियाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑल साइंस यहाँ पे वैसे ही कवर हो चुके हैं, ठीक है। ओके तो कौन है आपके ये फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ना, इनकी लाइफ जो है इट्स नॉट स्मूथ, ठीक है। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ शॉक आता रहता है, ठीक है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इन द सेंस कुछ ना कुछ इनके लाइफ में शॉकिंग इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। सीधी नहीं चलती इनकी लाइफ, जिगजैग चलती है, ठीक है। और इनके लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ कुछ तो एक ऐसा साइकिल है जो बहुत ही पेनफुल रहा होगा इनके लिए, जो जब ये आपसे मिलेंगे उस टाइम पे खत्म हुआ होगा, या फिर उस टाइम पे वो उस साइकिल से गुजर रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा पेनफुल कुछ एंडिंग यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया है और यहाँ पे बॉटम में टावर का भी कार्ड आया है, मतलब बना बनाया हुआ जो एक मकाम है ना, वो गिर रहा है, ऐसा कुछ। अब ये मुझे इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ज्यादा दिखाई दे रहा है, ना कि प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ये मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में ये यहाँ पे सिक्स ऑफ हैंड्स का भी कार्ड आया, तो ये पर्सन जो है ये पब्लिक आई में हो सकते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, एज आई सेड, चार्मिंग है, लोग बहुत एडमायर करते हैं इनको। ये एंटरटेनमेंट फील्ड में हो सकते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है इनको बहुत, इनके काम को सराहा जाता है बहुत। तो हाँ, क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, एज आई सेड, मीडिया इंडस्ट्री में, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर, एज आई सेड। तो जो भी करते हैं लोगों की नजरों में है और पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज देख पा रही हूँ, ये खुश नहीं रहते अपने अचीवमेंट से। खुश नहीं रहते मतलब इट्स लाइक इतना मिला मुझे और चाहिए था, मुझे और अच्छा करना था, ठीक है। ये बोलना गलत होगा कि खुश नहीं रहते। इट्स लाइक कि इनको है कि ठीक है मुझे ये मिल गया, बट अब मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। दैट्स व्हाई आई सेड, इनको है कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। एज आई सेड कि इनका है ना कि मुझे ये मिल गया, अब मुझे इस स्टेप को क्रॉस करना है, तो एक गोल बना के चलते हैं लाइफ में, ठीक है। इसीलिए इनकी लाइफ जो है ना, इट्स नॉट स्ट्रेट, ये बहुत जिगजैग चलती है। और ये ऐसे इंसान है जो खतरा उठाना जानते हैं। इनको जो है वैसे भी नॉर्मल लाइफ नहीं पसंद, नॉर्मल लाइफ इनको बोरिंग लगती है। इनको लगता है कि लाइफ है तो उसको जो है जीना है, खुल के जीना है और रिस्क उठाना है। रिस्क टेकर इंसान है बेसिकली ये, फिर चाहे उसमें कुछ भी हो, बट रिस्क लेना है, ठीक है। यस, तो जब ये आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, या फिर अगर आपके लाइफ में ये ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपको लगता है कि मैं जिनकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, तो यस, ये वही पर्सन है। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ पेनफुल साइकिल जो है वो चल रहा है अभी, या फिर जब आपसे मिलेंगे तब चल रहा होगा, ठीक है। वो एंडिंग के तरफ होगा जब ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। एंड एक चीज और, आप दोनों का कनेक्शन भी जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये बहुत स्मूथ नहीं चलेगा जब तक शादी तक नहीं पहुंचते आप। ये थोड़ा सा अप डाउन चलेगा, थोड़ा ऑन एंड ऑफ जो है चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में वो पुश पुल मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप मान के चलो कि आपका कनेक्शन बोरिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, ठीक है। बट हमेशा जो है ना, आप दोनों घूम फिर के एक दूसरे के पास ही आओगे, ये भी मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा टाइमिंग को लेके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं,
तो हो सकता है थोड़ा टाइमिंग का इशू हो, बट ये जो है ना खुद को थोड़ा चेंज करने की आपके लिए एंड टाइमिंग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मुझे यहाँ पे 50-50 चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। 50% लोगों के लिए हो सकता है ये अरेंज मैरिज है एंड बाकी 50% के लिए यहाँ पे ये लव मैरिज है, ठीक है। लव मैरिज जिनके लिए है, मैं उनके चांसेस बता देती हूँ कैसे बन रहे हैं। उनके साथ जो है ना आप मिलोगे थ्रू योर वर्क, ठीक है। आप हो सकता है कि इनके अंडर काम कर रहे होगे या फिर कुछ कोलैब वगैरह का ऑफर आएगा, या फिर हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू भी आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, एज आई सेड। और उस टाइम पे जो है ना आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन बनेगा, ठीक है, उस दौरान। तो एक तो ये चांस है जिस तरीके से आप दोनों का लव मैरिज हो सकता है। एंड अरेंज मैरिज भी जो है ये प्योर अरेंज मैरिज नहीं है, इट्स लाइक आप किसी के थ्रू मिलोगे, किसी फैमिली पर्सन के थ्रू वो मिलवाएंगे आपको एंड देन यू गाइज विल फॉल इन लव, ठीक है। यस, ये मैं देख पा रही हूँ। बट हाँ, ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो प्रोसेस होगा, नहीं, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। इट्स लाइक मिले एंड वो स्पार्क फील हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है ना, एक लगेगा कि कुछ तो हो गया, ठीक है। यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, देखते ही जो है ना एक शॉक सा लगे कि ये इंसान मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है, डू आई नो दिस पर्सन, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है, ठीक है। यस, ये आपको लेके ना आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। और अगर आप डिससेटिस्फाइड रहोगे ना तो इनको जो है ना खुद से जो है थोड़ा सा मतलब खुद से चिढ़ मचेगी कि जितना मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। ये चीज रहेगी इनकी क्योंकि इनको है ना कि इनको हर एरिया ऑफ लाइफ में बेस्ट बन के निकलना, चाहे बेस्ट हस्बैंड हो, बेस्ट पार्टनर, मतलब बेस्ट बॉयफ्रेंड हो, बेस्ट पर्सन हो, हस्बैंड, बेटे हो, जो भी है, इनको बेस्ट बन के निकलना है, करियर में भी नंबर 1, तो ये चीज है इनकी, ठीक है। तो यस, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे मुझे खट्टी मीठी लड़ाई होती हुई भी दिखाई दे रही है, बहुत बार हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो जाएंगे, बट वो आर्ग्यूमेंट जो है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग आर्ग्यूमेंट होंगे, वो बहुत कम टाइम के लिए होंगे और ठीक हो जाएंगे। और एक चीज और, जब आर्ग्यूमेंट होगा उसके बाद जो प्यार होगा आप दोनों के बीच में, दैट विल बी वेरी पैशनेट, ठीक है। तो आप समझ लो कि आर्ग्यूमेंट हुआ एंड आफ्टर दैट आप दोनों के बीच का पैशन जो है ना वो और बढ़ेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, एंड ये हमेशा जो है ना आपके पास आएंगे आपको बनाने के लिए, आपको पेसिफाई करने के लिए, मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, ठीक है। एज ऐसे इंसान है ना ये, इनको नहीं पसंद कि इनसे कोई नाराज रहे। नाराज मतलब जहाँ पे ये गलत लग रहे हैं और इनको नाराजगी देखनी पड़ रही है, तो इनको नहीं चाहिए वो चीज, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जहाँ पे जिनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे इनकी कोई गलती ही नहीं रही है, तो फिर तो ये कुछ इनको फर्क नहीं पड़ता उनसे। लेकिन जहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी ये केयर करते हैं, जो इनके स्पेशल वंस है जैसे कि आप, तो ऑब्वियसली ये जो है ना हमेशा आएंगे आपके पास और ये आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी, ये मैं देख पा रही हूँ। और आपकी हर ज़रूरत को जो है ना पूरा करना चाहेंगे और आपके बारे में हमेशा ना ये जानना चाहेंगे, चाहे आप कितना भी टाइम हो जाए आपके शादी को या आपके कनेक्शन को, ये जो है ना हमेशा आपके बारे में, आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको सरप्राइज देना चाहेंगे। तो ये इनकी लव लैंग्वेज होगी, ठीक है। यस, और थोड़ा सा इनको गिल्टी खुद में भी फील होगा कि ये वर्कोहॉलिक ज़्यादा है, काम ज़्यादा रहता है, तो आपको थोड़ा सा कम टाइम ये दे पाते हैं, तो रहेगा इनको भी थोड़ा सा। तो यस, और थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमल। एज आई सेड, आप दोनों के बीच में जो पैशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है।
आपकी जो सेक्सुअल लाइफ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। इवन लोग जब देखेंगे ना आपको तो उनको फील होगा कि आप दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। दे विल नेवर बी एबल टू कीप देयर हैंड्स ऑफ यू, ठीक है। इनका जो लव लैंग्वेज होगा ना वो आपको टच करना रहेगा, ये चीज इनका, ठीक है। सो यस, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी जो है बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों का कनेक्शन, आप इंटीमेसी एक बहुत स्ट्रांग पार्ट रहेगा आप दोनों के कनेक्शन का। जैसे कि मैंने आपको ये बोला था कि इवन फाइट हो भी जाती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है, उसके बाद जो है ना आप दोनों की लड़ाई खत्म, एंडिंग जो होगी वो पैशन के साथ ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड भी आया है उसी चीज का, यस। एंड दे विल अडोर यू अलॉट। हमेशा ये आपके टूवर्ड्स एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील करेंगे जो कि कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसा अट्रैक्शन है ये, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ओनली योर लुक्स। ये जो है ना आपके इनर सेल्फ से इनको वो अट्रैक्शन है, ठीक है, यस यस। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू, not for everyone but for some of you, chances are there you can get pregnant before marriage, ठीक है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन बट हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा था। फॉर सम ऑफ यू, यू कैन कंसीव बिफोर मैरिज, ओके। एंड उसके बाद जो है ना आप दोनों की शादी और फास्ट फॉरवर्ड होगी, वो मुझे यहाँ पे दिखा, तो मैंने आपको बता दिया, ओके, यस। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो पैशन है, इट्स जो होगा इट विल बी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। ओके, हॉस्टिलिटीज, ओके। हाँ, एक चीज और जो यहाँ पे कार्ड में निकल के आया है, पहले भी आया था, कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे जिसके वजह से ये जो है ना खुल के आपके टूवर्ड्स स्टार्टिंग में नहीं आ पाएंगे। एज आई सेड, हो सकता है कि एक साइकिल एंड हो रहा होगा, या फिर अभी अगर आप जानते हो इनको तो हो सकता है कि कुछ एक साइकिल जो है एंड हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन में ये है जिस वजह से ये खुल के जो है ना अपनी फीलिंग्स नहीं आपके सामने रख पा रहे हैं, या फिर जब फ्यूचर में मिलेंगे तो खुल के जो है उस टाइम पे अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाएंगे। थोड़ा सा ये पीछे हटने की कोशिश करेंगे, अपने फीलिंग्स को जो है थोड़ा सा ये कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स थोड़ा सा जो है ना मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में, बट जैसे ही ये साइकिल एंड होगा ना एंड ये टावर गिरेगा, मतलब जो भी सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगा, या फिर इनको लगेगा कि हाँ ये अब कंट्रोल में आ गया, नाउ आई एम स्टेबल इनफ टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड टेल अबाउट माई फीलिंग्स, तो ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स आएंगे, ठीक है। बट हाँ, अप्रोच जो है यही करेंगे और यही जो है आपको प्रपोज भी करेंगे, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक बार अगर ये ऑब्स्टेकल हट जाए तो ये जो है ना बहुत जल्द आपके पास आएंगे, ठीक है। कुछ बहुत इट्स लाइक कुछ बहुत बड़ा है जो एंड हो रहा होगा इनके लाइफ में, ठीक है, यस। कोई एक प्रीवियस कनेक्शन हो सकता है जो सीरियस रहा हो, वो एंड हो रहा हो, तो ये हो सकता है एक, ठीक है, यस। बेसिकली ट्रांसफॉर्म होंगे ये पूरा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होके ये आएंगे आपके पास। दो कार्ड है यहाँ पे, आई नीड जस्ट वन कार्ड। यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस। तो आप जो है ना इनके लिए इनके आइडियल पार्टनर रहोगे, ठीक है। दे विल लव यू अलॉट, मतलब आपको जब भी ये देखेंगे ना इनका दिल जो है वो मेल्ट होगा, ठीक है। इट्स लाइक चाहे ये दुनिया के सामने कितने भी कोल्ड दिखे या फिर रिजर्व्ड दिखे या फिर
बहुत स्ट्रॉन्ग ये सब दिखे, बट जब आपके पास होंगे ना, देयर आईज विल गेट सॉफ्ट, ठीक है, मेल्ट हो जाएंगे, वो आपको फील होगा। और इनको भी जो है ना ये बात पहले थोड़ी सी स्ट्रेंज लगेगी कि क्या है ऐसा आप में, आप जो इनको जो है ना मजबूर हो जाते हैं कि सॉफ्ट साइड दिखाए अपना, ठीक है। ये जो वो स्ट्रॉन्ग साइड है ना अपनी, जो वो एकदम माचो साइड है, वो नहीं दिखा पाते आपके सामने। इट्स लाइक दे बिकम अ सॉफ्ट हार्टेड बॉय, ठीक है, आपके सामने वो बन जाते हैं, मतलब होगा ये, ठीक है। यस, इट्स लाइक यू टच दोज पार्ट्स ऑफ देम जो कोई और आज तक टच नहीं कर पाया होगा, ठीक है। सो आप बहुत स्पेशल रहोगे इनके लिए, एंड हमेशा ये आपको जो है ना बहुत पैम्पर करेंगे। मुझे दिख रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए, स्पॉइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे विल ट्रीट यू लाइक समथिंग वेरी प्रीशियस, ठीक है। यस, एंड एज आई सेड कि ये बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल है तो बहुत प्रिटी है ये, मेल है तो यस मस्कुलर, एथलेटिक बिल्ड, जिम वगैरह जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। लोग जो है ऑपोजिट जेंडर के बहुत ज़्यादा जो है इनके टूवर्ड्स खींचते हैं, ठीक है। बट ये एंटरटेन नहीं करते उनको, ठीक है। हाँ, हो सकता है पोलाइटली बिहेव करते हो, बट एंटरटेन नहीं करते। नो, ऐसे इंसान नहीं है कि ऑप्शंस वगैरह ओपन रखे हैं अपने, नहीं, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि इनको देख के लग सकता है कि ये थोड़े से प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की वाइब दे, बट ऐसे नहीं है, ठीक है, देख के लग सकता है। यस, इनका टेस्ट जो होगा ना कपड़ों में खास करके बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हमेशा खुद को वेल ग्रूम्ड करके रखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कलर्ड हेयर हो इनके, ठीक है। यस, कुछ लॉकेट वगैरह हो सकता है पहनते हैं, ठीक है। ईयर पिचिंग हो सकती है, मेल है तो भी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल। सो द थिंग इज, आप दोनों जो है ना, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा, इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे की बात को बिना बोले समझ जाओगे, ठीक है। एक टेलीपैथिकली जो है ना कनेक्ट रहोगे एक दूसरे से। सो एज आई सेड एट द स्टार्ट, हाई चांसेस है आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के ऐसे ऐसे पार्ट्स को जगाओगे जो कोई और नहीं कर सकता था, ठीक है। सो यस, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है यू आर मैरिंग योर स्पिरिचुअल पार्टनर ओनली, ठीक है। और आप दोनों साथ में मिलके कुछ ऐसा भी कर सकते हो, कुछ जॉइंट, मतलब जो कुछ पुट ऑन करेगा इस वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब आपको भेजा गया है, कुछ जॉइंट मिशन है आपका, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, जो कार्ड का कॉम्बिनेशन आया है, वो क्लियरली दिखा रहा है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ साथ में मिशन है, ठीक है। और ऐसा जो स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं ना, जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनका रहता है, ठीक है। तो यस, आप दोनों जो है ना टेलीपैथिकली कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, और बहुत बार होगा कि आपको बात बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये समझ जाएंगे और इनकी बातें आप समझ जाओगे। एंड आप लोग मैरिज से पहले जो है ना, मैं देख पा रही हूँ, जब ये ऑब्स्टेकल वाला सिचुएशन चल रहा होगा, ठीक है, जब ये खुल के आपके पास नहीं आ पा रहे होंगे ना, तभी भी आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे। आप दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूअसली जो है ना बिना बात के भी बात करते रहोगे, जो मैंने बोला टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली, ठीक है। जो एनर्जेटिकली बातें होती है ना, वो आप दोनों करते रहोगे, फील होगी एक दूसरे को, एक दूसरे की एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कनेक्टेड रहोगे। और ये पर्सन जो है ना आपकी कुंडलिनी को जो है जगाएंगे, ठीक है। और ऐसा आपका स्पिरिचुअल पार्टनर ही कर सकता है, जो आपकी कुंडलिनी को जगाता है, ठीक है। सो यस, दिस कनेक्शन इज नॉट ईजी वन, बट एब्सोल्युटली दिस इज द वन जो आपके लिए बना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। बट हाँ, उसके लिए ट्रांसफॉर्म होना होगा, बहुत कुछ होगा, एंड आफ्टर दैट ये कनेक्शन जो है ना वहाँ तक पहुँचेगा। बट एक बार जब एक हो जाओगे आप दोनों, देन नो वन कैन एबल, मतलब कोई भी, नो वन कैन एवर बी एबल टू ब्रेक योर बॉन्ड, ठीक है। यस, एक एक्साइटमेंट जो है ना आपके कनेक्शन में हमेशा बनी हुई रहेगी, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है,
यस, एक एक्साइटमेंट, एक वो एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन, हेल्दी ऑब्वियसली वो दिख रहा है, ठीक है। एंड हाँ, ये हमेशा चाहेंगे कि आप जो है ना इनको अप्रिशिएट करो, इसलिए नहीं कि इनको अपना ईगो बूस्ट करना और समथिंग, इट्स मोर लाइक कि आप जब इनको अप्रिशिएट करोगे ना, इनको बहुत अच्छा फील होगा, दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपका अप्रिशिएशन जो है ना इनके लिए बहुत मैटर करेगा। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 6/16/26, 7/17/27, 3/13/23, 9/19/29, 1/10/19/28, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जून, जुलाई, सितंबर, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। यस, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, E D Z P R X L U। तो E D Z P R X L U, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते होंगे, ठीक है, फुल नेम। यस, अब एक काम करते हैं, थोड़े से चिट्स भी देख लेते हैं आपके लिए, ओके। चिट्स से भी देख लेते हैं थोड़ा। ओके, सपोर्टिव, यस, सपोर्टिव होंगे, ये काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको हर एक चीज़ में, जो भी आप करना चाहते हैं आपको सपोर्ट करेंगे, रोकेंगे नहीं किसी भी चीज़ के लिए। खास करके करियर से रिलेटेड अगर कुछ है तो हमेशा ये आपको सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ में करेंगे वैसे तो। बोल्ड होंगे ये पर्सन, ठीक है। यस, काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी है इनकी, वो दिख रहा है। एंड क्राई बेबी, ओके। तो क्राई बेबी इन द सेंस कि सबको ये साइड ये नहीं दिखाते, ठीक है। मतलब बाहर से जो है बहुत बोल्ड दिखते हैं, अंदर से जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब चीजें इनको जल्दी हर्ट हो जाती है, बट हर कोई इनको हर्ट नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ उन्हीं को दिया है इन्होंने जो बहुत क्लोज है इनके, जैसे कि आप, और आप जो है आप बहुत अलग हो गए इनके लिए, ठीक है। तो आप ही जो है ना वो पर्सन एक ऐसे हो सकते हो जो इनको मतलब इतना सॉफ्ट, इतना वल्नरेबल इनकी साइड निकाल के लाओगे कि ये भी शॉक हो जाएंगे कि व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दैट, ठीक है। पॉलिटिशियन, यस, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। एज आई सेड कि ये पावरफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये पर्सन। हसलर, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हसलर तो ये है, मतलब हसलर इन द सेंस एक स्टेप किया, अब फिर कुछ और करना है, फिर कुछ और करना है, ये ठीक है। मतलब अपना ही बेस्ट वर्जन, अब खुद के साथ ही कंपटीशन, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी को कंपटीशन मानते हैं, नहीं, खुद के साथ कंपटीशन इनका कि मैं कितना अच्छा बन सकता हूँ। रिलेशनशिप, यस, तो आप दोनों पहले रिलेशनशिप में जाओगे एंड देन जो है ना आप दोनों की शादी होगी। तो हाँ, रिलेशनशिप तो होगा आप दोनों के बीच में। मेकअप आर्टिस्ट, ओके, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। आर्टिस्ट, वो तो मैंने बोला ही था आपको, यहाँ पे आ भी रहा है निकल के कि हाँ एंटरटेनमेंट क्रिएटिव फील्ड से है, तो हाँ आर्टिस्ट हो सकते हैं। मिडनाइट टॉक्स, हाँ तो आप दोनों जो है ना बहुत लंबे टाइम, मतलब लॉन्ग कॉल्स पे बात करोगे, ठीक है। मिडनाइट टॉक्स होंगे आप दोनों के बीच में, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होगी आप दोनों की, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करोगे, आप अपनी बातें शेयर करोगे, ये अपनी बातें शेयर करेंगे, एंड वो मोमेंट्स होंगे ना जो आप दोनों के बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है।
डेटिंग ऐप, ओके। तो डेटिंग ऐप से भी मिल सकते हो आप लोगों की, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डेटिंग ऐप के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो, ओके। यस। पंजाब, ओके। तो ये पर्सन हो सकता है पंजाब से हो, ओके, या फिर वहाँ ही रहते हैं, ठीक है। तो यस, हेजल आइस, इनकी हेजल आइस हो सकती है गाइस, ठीक है। टैरो रीडर, ओके। तो टैरो रीडर भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। टैरो रीडर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। एंड एयरफोर्स, ओके, एयरफोर्स में भी ये पर्सन हो सकता है, ओके। तो काफ़ी सारे प्रोफेशंस यहाँ पे निकल के आए हैं एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके बर्थ डेट, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशंस, सब कुछ जो है आपका। लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज, जो भी है सब कुछ हम लोग देखेंगे डिटेल्स में, ओके। तो क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, सो अगेन यहाँ पे जो है सारी राशियां कवर हो रही है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस, कौन हो? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं ये। तो इनका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता होगा, यस। और ऐसे इंसान होंगे जिनको हमेशा जीतना पसंद होगा, ठीक है। इट्स लाइक मुझे ये अचीव करना है और एक बार अगर ठान लिया करना है तो करना है, ठीक है। और इनके लाइफ में जो है ना कुछ एंडिंग हुई होगी एंड आफ्टर दैट दे मस्ट हैव एंटर्ड इन योर लाइफ। ये मैसेज जो है ना फर्स्ट ग्रुप के लिए भी आया था, तो अगर आप चाहे तो फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए वहां पे भी हो, बट हाँ कुछ तो एंड हुआ होगा, या तो इनके लाइफ में या तो आपके लाइफ में, एंड आफ्टर दैट जो है ना ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, या फिर कोई एक बड़ा चेंज आया होगा उसके बाद ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग के थ्रू आप दोनों के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आप दोनों सेम जगह से नहीं होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों आपकी कंट्री भी अलग हो सकती है, या तो हो सकता है आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, अलग सिटी से बिलोंग करते हो, बट सेम जगह से मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा आप दोनों होंगे, ओके। यस, लेट्स सी मोर। Ignore the background noise, guys. Okay, 9 of Cups. Nine of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Let's take one more card. The Chariot. Okay. तो यहाँ पे जो कार्ड आया है ना निकल के, जो कॉम्बिनेशन आया है निकल के, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की मुलाकात जो होगी वो ट्रैवलिंग के टाइम ही होगी, या फिर ट्रैवल करके मिलने आएंगे ये आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हाई चांस दिख रहा है, मतलब 80 to 90% लोगों के लिए ट्रैवलिंग के थ्रू आपकी मुलाकात होगी इनसे। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है। हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, और यहाँ पे कार्ड भी आ गया 4 ऑफ हैंड्स का, ओके। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, एज आई सेड, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक इंसान है ये। हमेशा आगे की सोच रखना, ठीक है। इनका है कि पीछे जो हो गया हो गया, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसको छोड़ते हैं, वो पास्ट था।
आगे का सोचते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, आगे का सोचते हैं, फ्यूचर क्या होगा वो देखना है, ठीक है। तो आपको जो है ना ये पर्सन एज अ विश फुलफिलमेंट देखेंगे, ठीक है। बेसिकली आप दोनों ही एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो गए, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है। बट ये पर्सन जो है ना आपको ज्यादा जो है ना इट्स लाइक एक पेडिस्ट्रल पे बैठाना, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। यू विल बी देयर पीस, ठीक है, ठीक है, ये चीज दिखाई दे रहा है। मतलब ये ऐसे इंसान है ना जो जिनका दिमाग जो है ना कभी शांत नहीं रहता, ठीक है। हो सकता है हमेशा जो है ना 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, काम से रिलेटेड ही, या फिर हाँ मतलब देयर माइंड नेवर शट ऑफ। लेकिन जब ये आपके साथ होंगे ना तब बस वो एक वक्त होगा जब इनका दिमाग शांत रहता है, ठीक है। सो दे विल बी लाइक यू आर माई काम इन द कैश, ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हाँ, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, यू आर देयर पीस। तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है ना प्यार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इवन मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब ये आपको पहली बार देखेंगे ना तभी जो है ना दे विल गेट स्मिटन बाय यू, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड दे विल कीप एन आई ऑन यू, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ये आपके ऊपर जो है ना नजर रखेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको स्टॉक करे, आप क्या कर रहे हो, किन के साथ हो, नहीं हो, हमेशा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड, आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप सेम जगह से नहीं हो, तो जब तक आपकी शादी नहीं होती या आप या ये कोई एक इनके जगह पे, आप इनके जगह, मतलब आप इनके जगह पे या फिर ये आपके जगह पे शिफ्ट नहीं करते जहाँ पे आप हो, एक दूसरे के, अगर आप दोनों एक ही जगह पे नहीं आते जब तक, ठीक है, तब तक जो है ना ये पर्सन हो सकता है कि ट्रैवल करते रहे, आपके पास आए, मिले आपसे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इनका जो होगा ना ये रहेगा कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस पर्सन के पास जाना है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा जो है ना ये आपको मिस भी करेंगे अगर आप इनके पास नहीं होगे। तो यस, ये शादी जो है ना आप दोनों की बहुत फास्ट होगी, ठीक है। जैसे कि मिले आप, कुछ टाइम तक जो है आपने डेट किया एंड देन जो है ना आपकी शादी हो गई। ये पर्सन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज दे विल बी लाइक आई कांट स्टे विदाउट यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हो फॉर सम टाइम, क्योंकि जो मैं एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, ये पर्सन आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव भी होंगे ये आपको लेके, ठीक है, पॉजिटिव भी होंगे, क्योंकि एज आई सेड यू आर देयर पीस। तो इनको नहीं चाहिए कि इनके पीस को कोई जो है मतलब कोई और दखल अंदाजी करे उस चीज में, ठीक है। तो ऐसा है, यस। एक चीज और हो सकती है, अगर आप दोनों ट्रैवलिंग के थ्रू पहले नहीं मिलते तो हो सकता है ये पर्सन जो है ना आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखेंगे पहले, ठीक है। सोशल मीडिया पे ये आपको पहले से ही स्टॉक कर रहे होंगे एंड आफ्टर दैट ये पर्सन जो है ना आपसे मतलब कांटेक्ट करे एंड देन जो है आप दोनों मिलो ट्रैवलिंग के थ्रू। ये आएंगे मिलने आपसे या फिर आप जाओगे इनसे मिलने, बट ट्रैवल जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ही वो रीजन होगा जिस वजह से ये पर्सन जो है ना और जल्दी जल्दी जो है ये शादी करना चाहेंगे, ठीक है। एंड एज आई सेड कुछ तो एक चीज ऐसी होगी जो इनके लाइफ में खत्म हो रही होगी या खत्म हो चुकी होगी, उसके बाद इनको रहेगा कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके अब मुझे जो है अपने लाइफ में सेटल डाउन होना है, मुझे ये पर्सन मेरे पास चाहिए, मेरे साथ चाहिए, ठीक है। यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात किसी फंक्शन में हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। किसी गेट टुगेदर में हो सकती है आपकी मुलाकात, किसी और की वेडिंग में हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो जाए। हाई चांसेस है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की वेडिंग में आप दोनों की मुलाकात हुई, वहां पे आप इनको पसंद आ गए, बट पहली नज़र जो है ना इन्हीं की पड़ेगी आपके ऊपर, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड दे विल बी स्मिटन बाय यू, ठीक है। एंड ये आपको अप्रोच करेंगे और हमेशा जो है ना ये आपको लाइफ में अप्रोच करते रहेंगे, हमेशा अप्रोच करते रहेंगे इन द सेंस दे विल बी द वन जो अगर फाइट हो गई तो सॉरी बोल रहे हैं, दे विल बी द वन जो कुछ भी करना है, इनिशिएटिव हमेशा ये लेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आपको जो है ना ये हमेशा लाइक बहुत खुश रखना चाहेंगे, हमेशा आप दोनों के बीच में जो है ना हमेशा एक लाइट माहौल, एक प्यार वाला माहौल बना हुआ रहेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोशिश करेंगे हमेशा आपको खुश रखने की, ठीक है। यस, और
डेली जो है ना आप दोनों का जो डेली लाइफ होगा, इट विल बी लाइक कि इट्स अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू डे, ठीक है। आप दोनों के बीच में कभी वो स्टैग्नेंट वाली एनर्जी नहीं आएगी, हमेशा एक फ्रेशनेस रहेगा। ऐसा रहेगा जैसे कि हाँ कल ही तो स्टार्ट हुआ था हमारा कनेक्शन, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिख रही है। इवन आफ्टर मैरिज भी ये वाली एनर्जी ही रहेगी, ठीक है, जो कि बहुत कम मैरिजेस में रहता है, ठीक है। जो बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को ना, एक कनेक्शन को, शादी को जिंदा रखने के लिए, नहीं तो फिर वो रूटीन के जैसा बन जाता है बाद में जाके। यस। और ये जो है ना बहुत सोच समझ के ही जाएंगे आपके साथ कनेक्शन में। ये अगर ये एक ऐसे इंसान है कि अगर ये कनेक्शन में जा रहे हैं तो इनका मोटिव यही है कि मुझे इस कनेक्शन को शादी तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं रहेगा इनके माइंड में कि ठीक है अभी कैजुअली जाके देखते हैं, आफ्टर दैट जो है शादी के बारे में सोचेंगे, नहीं। जिस वक्त इन्होंने आपको देखा, आप इनको पसंद आए, उसी टाइम पे जो है ना इनके दिमाग में लॉक हो जाएगा कि दिस पर्सन विल बी माई पार्टनर, ठीक है। मुझे यही पर्सन चाहिए जो मेरा पार्टनर बनेगा, ठीक है। यस। दिखने में ये जो है ना मुझे स्लिम बॉडी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। एंड फेयर स्किन टोन दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्लिम बॉडी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी मुझे नहीं दिख रहे हैं वैसे, तो स्लिम दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। एंड टॉल दिखाई दे रहा है मुझे ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हाइट भी हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू हाँ हो सकता है कि डस्की स्किन टोन भी हो, ठीक है। थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप के होंगे ये इंसान, ठीक है, थोड़े से ट्रेडिशनल होंगे, थोड़ी सी थिंकिंग नॉट थिंकिंग तो ऐसा ही सेट कि इनकी बहुत ब्रॉड माइंडेड है ये, बट ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, ओके। ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं, इट्स लाइक ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, ठीक है। हाँ थिंकिंग मॉडर्न है, बट ऐसा नहीं है कि फैमिली वैल्यूज नहीं रखते, फैमिली वैल्यूज भी रखना जानते हैं, एंड ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं। बट हाँ वो वाली मेंटालिटी नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया ये सही है तो यही सही है, नहीं। अगर इनको कहीं पे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट भी जाना जानते हैं, ठीक है। सो ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी है, एक मिक्सअप जो है ये बहुत अच्छा है कि आप ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हो, जहाँ पे आप मॉडर्न माइंडसेट के भी हो, मतलब आप अंधाधुन नहीं फॉलो करते। ये ऐसे इंसान है जो अंधाधुन नहीं फॉलो करते किसी भी ट्रेडिशन को, ठीक है। इट्स लाइक कि क्यों मुझे ये फॉलो करना है, क्या ये सही है, नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, है तो करेंगे, ठीक है। तो हाँ ऐसे इंसान है, ठीक है। मतलब इनके खुद के कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मॉरल्स हैं, ठीक है, वो मैं देख पा रही हूँ। यस। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, वेट। Hostilities, okay. Goddess of the moon, okay. Guys, you can watch the first group, okay. आपके साथ ना बहुत सारे मैसेजेस जो है ना मैच कर सकते हैं, ठीक है। काफी सिमिलर आई है रीडिंग, ओके। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। यस। तो एज आई सेड कि इनके लाइफ में जो है ना कुछ तो एंडिंग हो रही होगी, कुछ पेनफुल एंडिंग जो है हो सकती है, हो रही है इनके लाइफ में। तो जिस वजह से ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा खुद को बंधा हुआ फील कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको लग सकता है कि मैं खुल के जो है अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं निकल के आ पा रहा हूँ। ये ऐसे इंसान है ना जिनको बंधा हुआ रहना नहीं पसंद। बंधा हुआ रहना इन द सेंस, मतलब जहाँ पे इनको फील होता है ना कि ये
चाहते हैं कुछ करना बट कर नहीं पा रहे हैं, वो वाली फीलिंग जो है ना इनको नहीं पसंद। तो ये एक रीज़न है जिसके वजह से जो है ना जब ये आपसे मिलेंगे तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़े से रिजर्व टाइप के हैं, जितना खुल के आना चाहिए उतना खुल के नहीं आते, इतना खुल के बात नहीं करते। तो वो रीज़न होगा उसके पीछे कि वो जो है ना कुछ चीज़ें उधर सेटल डाउन कर रहे हैं, जिस वजह से ये उधर थोड़ा सा बंधे हुए हैं। ठीक है, इनके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ लाइफ गई है इनकी, और ऐसा नहीं है कि जो ये है अपने करियर में जितना भी इन्होंने कमाया है, जो इतने रिच हैं, सक्सेसफुल है, पावरफुल है, वो ऐसे ही बन गए हैं रातों रात। नहीं, इन्होंने मेहनत भी की है बहुत, हो सकता है स्क्रैच से स्टार्ट किया हो सब कुछ। ठीक है, आपको जो है ना ये एज अ प्योर सोल देखेंगे। ठीक है, आप इनको परफेक्ट लगोगे, परफेक्ट एज अ पर्सन। ठीक है, एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील होगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है जो टैरोट में आप समझ सकते हो हाई प्रिस्टेस के बराबर है। ठीक है, तो आप जो है ना इनको थोड़े से मिस्टीरियस भी लग सकते हो। ऐसा भी लग सकता है कि आपके अंदर बहुत डेप्थ है, ये आपको जितना जानना मतलब ये आपको इनको फील होगा ना कि ये डेली कुछ ना कुछ नया जान रहे हैं ये आपके बारे में। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ना ये बहुत हुक्ड रहेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन इनको बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगेगा। ठीक है, सो यू आर अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन मे बी, जो इनको जो है ना मतलब ये मिस्ट्री इनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये बोलेंगे भी आपको। ठीक है, यस हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि इनको लगे कि आप कुछ छुपा रहे हो क्या इनसे। ठीक है, यस आपकी एनर्जी इनको हमेशा फील होगी, आपको भी हो सकता है इनकी एनर्जी फील हो, तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, तो स्टार्टिंग में जो है ना आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एज आई सेड कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं उस टाइम पे जब आप मिलोगे, तो हो सकता है कि खुल के बातचीत ना हो पाए उस टाइम पे, बट इसी चीज़ को जो है ना इनको ओवरकम करना है, इसी चीज़ को ये ओवरकम करेंगे। एंड फिर इनको है कि नहीं, फिर तो ये बहुत स्पीड से आएंगे आपके पास कि नहीं अब तो हो गया, अब मुझे जो है ये पर्सन चाहिए मेरे साथ, जितना झेलना था झेल लिया मैंने, जो पास्ट में ख़त्म करना था हो चुका, अब मुझे ये पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये ऐसे इंसान है ना जो अपने दिमाग में हो सकता है बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं, और इनको ये चीज़ पसंद नहीं है वैसे, बट है इनके साथ कि ये थोड़ा सा ना ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं और अज्यूम कर लेते हैं, जो इनको पसंद नहीं है, और फिर बोल भी नहीं पाते। इनका ये भी है कि ये बोल भी नहीं पाते। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना इनको एंजाइटी हो सकता है, थोड़ी फील होती हो कभी कभी। ठीक है, तो आप जो है ना उस चीज़ को मुझे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जो बिना बोले इनकी बातें समझ जाओगे, जिस वजह से ये जो है ना फैसिनेटेड हो जाएंगे कि ये पर्सन कैसे समझ सकता है मुझे इतने अच्छे से। ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि आपके टूवर्ड्स खींचेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज सी वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यस, सो द थिंग इज आपकी एनर्जी जो है ना इनको बहुत ज्यादा रिसीविंग वाली फील होगी। ठीक है, रिसीविंग इन द सेंस जो एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। ठीक है, जहाँ पे आप खुद की भी वैल्यू कर रहे हो, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट भी हो, जहाँ पे आप बेग नहीं कर रहे किसी चीज के लिए, जहाँ पे आप रिसीविंग एनर्जी में भी हो, मतलब यू आर फुल ऑफ लव। ठीक है, आप नर्चर करना भी जानते हो, बट आपको अपनी वैल्यू भी पता है, कहाँ लाइन ड्रॉ करना है, खुद की वैल्यू कैसे करनी है, सेल्फ रेस्पेक्ट पे कैसे रहना है, ये भी आपको पता है। सो ये जो चीजें हैं आपके अंदर, यही रीजन है जिस वजह से ये पर्सन जो है ना आपसे इतना प्यार करेंगे, आपकी इतनी रेस्पेक्ट करेंगे और इतना ज्यादा खींचेंगे। आपके जैसा इंसान इन्होंने हो सकता है कभी देखा ना हो अपने लाइफ में। ठीक है, सो ये जो क्वालिटीज है आपके अंदर ये इनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, आपके ब्यूटी से भी ज्यादा जो आपकी इनर ब्यूटी है, इस चीज के वजह से ये ज्यादा हुक्ड रहेंगे। ठीक है, यस कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 2/12/22, 4/14/24, 9/19/29। ठीक है, एंड 5/15/25। यस, कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं फरवरी, अप्रैल, सितंबर, मार्च
नवंबर, दिसंबर। यस, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। V L Y W C D एंड X। सो V L Y W C D X, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके, अब एक काम करते हैं, कुछ चिट्स भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, काफी सारे आ गए हैं, ले लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट इज सपोर्टिव। ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था, तो हाँ सपोर्टिव होंगे ये पर्सन काफी। क्राई बेबी, हाँ हो सकता है कि सॉफ्ट हार्टेड हो, ये भी आया था ग्रुप 1 में। BF GF, यस, सो यू गाइज आर गोइंग टू डेट ईच अदर। ठीक है, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहोगे आप दोनों, एंड देन जो है शादी होगी आप दोनों की। प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे ये आपको लेके। ठीक है, आपके कंफर्ट का बहुत ध्यान रखेंगे ये पर्सन। इंगेज, यस, आप दोनों इंगेज होगे। ओके, फिटनेस फ्रीक, तो फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, जिम वगैरह जाना, क्लीन डाइट लेना इनको पसंद रहेगा। मुंबई से हो सकते हैं। ठीक है, कनिंग, ओके, थोड़े से कनिंग नेचर के आपको लग सकते हैं ये पर्सन, या फिर थोड़ा सा है इनके अंदर वो मतलब थोड़े से मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ, थोड़े से हो सकते हैं। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होंगे ये बहुत आपको लेके। ठीक है, यस, हाँ एम्बीवर्ट, ना इंट्रोवर्ट ना एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट मतलब जो इंसान मुझे लग रहा है कि ये कंफर्टेबल है, मैं इससे बात करूंगा या करूंगी। ठीक है, मतलब इंसान देख के कंफर्टेबल होना और मिक्सअप होना। चीटिंग, हाँ तो हो सकता है इनके साथ ना चीटिंग हुई हो, एज आई सेड कि कुछ एक एंडिंग दिखाई दे रही है, तो किसी तरीके का चीटिंग इनको फेस करना पड़ा होगा, या तो रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप, खास करके रिलेशनशिप में ही लग रहा है मुझे। हॉट, ओके, हॉट होंगे। ठीक है, लव, सो यस, प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में। क्लबिंग, ओके, तो क्लबिंग वगैरह करना हो सकता है इनको पसंद हो। ठीक है, स्टॉकर, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये आपको स्टॉक करेंगे। ठीक है, वेट अ सेकंड गाइस। ऑटम में हो सकता है मिलो आप। ऑटम जो है बहुत इम्पोर्टेंट सीजन हो सकता है आपके लिए, या अगर मिल चुके हो तो ऑटम में मिले थे। चाइना हो सकता है, चाइना से हो या आप चाइना जाओ इनके साथ, तो ट्रैवल करते रहता है एज आई सेड। तो यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।